हुआ, डर गए? ये तो बस शुरुआत है, बदला तो अभी बाकी है। क्या? कैसा बदला? ये क्या बोल रही हो तुम सारिका? अचानक तुम्हें क्या हो गया है? रोहन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सारिका ने अचानक अपने सिर को जोर से पकड़ लिया, जैसे उसके दिमाग में कोई भारी हथौड़ा बज रहा हो। वो दर्द से करा उठा। घबराया हुआ रोहन तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर भागा। बाहर आते ही उसके चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिख रही थी। क्या हुआ रोहन बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं आंटी, बात वो नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे सारिका के अंदर कोई और है। क्या आप कहना क्या चाहते हो रोहन? रोहन जो कह रहा है वो मैं समझ रही हूँ। कुछ दिन से सारिका अजीब तरह बर्ताव कर रही है, जैसे उसके अंदर कोई और ही बस गया हो। मुझे लगता है हमें उसे पंडित जी को दिखाना चाहिए। हाँ आंटी, बिल्कुल। पंडित जी से बात करेंगे तो कम से कम मन को तसल्ली होगी। घर की चिंता घेरे हुए गौतम तुरंत पास के मंदिर पहुंचा और पंडित जी को सारी बातें बता दी। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो। मैं कल सुबह तुम्हारे घर आऊंगा। शाम के समय ऐसे मामलों में जाना ठीक नहीं होता। अच्छा सुनो, ये लो रक्षा सूत्र, इसे अपनी बहन की कलाई पर बांध देना। अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा होगा तो ये उसे बचा लेगा। गौतम पंडित जी से वो रक्षा सूत्र लेकर घर के लिए निकल गया। रास्ते में वो एक दुकान पर सामान लेने रुका। जैसे ही उसने पैसे देने के लिए अपनी जेब से वॉलेट निकाला, उसी वक्त उसकी जेब में रखा रक्षा सूत्र नीचे सड़क पर गिर गया। उसे इसका जरा भी एहसास नहीं हुआ। घर पहुंचने पर उसने जेब टटोली तो रक्षा सूत्र कहीं नहीं मिला। अरे, मैंने तो इसे यहीं जेब में रखा था। मैंने कहा था ना, ध्यान रखना, कहीं रास्ते में गिरा कर आ गया होगा। पता भी है कितना जरूरी था वो। लेकिन आप चिंता मत करो माँ, पंडित जी कल सुबह घर आने वाले हैं। ये सारी बातें कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी सारिका सुन रही थी। गौतम की बात सुनते ही उसका चेहरा तमतमा कर काला पड़ गया, जैसे अंदर कोई और ही जाग उठा हो। वो पंडित यहाँ तब आएगा जब मैं उसे आने दूंगी। इसके शरीर से कोई नहीं निकाल सकता मुझे। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगली सुबह सब पंडित जी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन काफी देर गुजर गई, फिर भी वो नहीं आए। अब तक तो आ जाना चाहिए था। तू एक बार फिर मंदिर जाकर देख, हो सकता है भूल गए हो। गौतम जैसे ही मंदिर पहुंचा, पंडित जी के शिष्य ने जो बताया उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या पंडित जी को अचानक लकवा? कल तक तो बिल्कुल ठीक थे। पता नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं हुआ उनके साथ। गौतम गहरी चिंता में डूबा घर पहुंचा। बात सुनते ही सडला के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैंने कहा था ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वो जो भी है पंडित जी को घर में आने ही नहीं देना चाहती, क्योंकि अगर वो एक बार घर के अंदर आ गए तो सब राज खुल जाएगा।